वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं डॉक्टर शालिनी आले आज आपको अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन के बारे में बताऊंगी, जिसे कि URTI और ऊपरी श्वास पथ का संक्रमण कहते हैं। क्या आप जानते हो इसमें गले, नाक, ग्रसनी स्वरयंत्र, साइनस और श्वास नली बेंट पाइप शामिल होते हैं। व्यक्ति के वायु मार्ग का यह ऊपरी भाग कई बैक्टीरिया वायरल इन्फेक्शन के लिए हाइपर सेंसिटिव होता है। कभी कभी यह वायरल इन्फेक्शन जैसे कोरोना वायरल इन्फेक्शन इन दिनों कोविड-19 महामारी के पेशेंट ऑल ओवर इंडिया में 2.94 लाख से भी ज़्यादा कोविड-19 के केसेस पाए जा रहे हैं। इसमें 2000 से भी ज़्यादा लोगों की डेथ डेली हो रही है। इसका कारण बस यही है कि कोविड-19 के प्राइमरी सिम्टम्स जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में आते हैं वह हम डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं और हम इसे साधारण कोल्ड के फ्लू के समझकर अवॉइड कर देते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि इस कोविड-19 के सिम्टम्स को हम पहले सीरियस में लें और इसका ट्रीटमेंट कराएं, तो यह लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक तक की नहीं पहुंच पाएगा। होम्योपैथी मेडिसिन सेफ, लॉन्ग लास्टिंग, नो साइड इफेक्ट युक्त होती है, जो एकमात्र इसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। और ये मेडिसिन आपकी हेल्थ को गुड बनाए रखती है, कंडीशन को गुड बनाए रखती है और आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को भी अच्छी बनाए रखती है। ये URTI वायरल के दौरा होते हैं, जो कि यह इन्फेक्शन नोज थ्रोट में इन्फेक्शन फैलाते हैं, इन्फ्लेमेशन का कारण बनते हैं। ये फैलने वाली बीमारी होती है और इसके सिम्टम्स कुछ घंटों से 2-3 दिन तक की हमें दिखाई देते हैं। इसे सिम्टम्स में हमें 7 से लेकर 10 दिन तक की यह सिम्टम्स हमें लगातार बने रहते हैं। कभी कभी इसके सिम्टम्स हमें लंबे समय तक के लिए बने रहते हैं। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन में आते हैं कॉमन कोल्ड, रेनिंजाइटिस, वॉइस बॉक्स लेरिंग्स का इन्फेक्शन, टॉन्सिलाइटिस, फेरिंजाइटिस, टॉन्सिल, थ्रोट के पीछे के टिश्यू का इन्फेक्शन, एक्यूट राइनाइटिस, नाक बहना, एक्यूट राइनोसाइनोसाइटिस, साइनस का इन्फेक्शन, एक्यूट ओटाइटिस मीडिया, कान का इन्फेक्शन। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन की कंडीशन यूजुअली अपने आप स्टॉप हो जाती है। ये ज़्यादातर कॉमन होते हैं यंग चाइल्ड और ओल्ड एज ग्रुप के लोगों में, क्योंकि इनकी इम्यूनिटी वीक होती है। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक कैसे स्प्रेड होता है? URTI वायरस जर्म के कारण फैलता है। 2000 से भी ज़्यादा वायरस हमारे URTI को इन्फेक्टेड करते हैं। जब भी इसका पेशेंट छींकता है, खांसता है, तो फ्लू के या छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में वायरस होते हैं। वो एयर के द्वारा जब पेशेंट के आसपास के लोगों में की बॉडी में ब्रीथ के दौरान पहुंच जाते हैं और व्यक्ति इन्फेक्टेड हो जाता है। ये URTI इन्फेक्शन वायरस के द्वारा होता है, टच के कारण भी होता है, डायरेक्ट टच के कारण भी होता है। जैसे कि वायरस इन्फेक्टेड डोर हैंडल कोई भी ऑब्जेक्ट को टच करने पर भी फैल सकता है। URTI के सिम्टम्स, कॉमन सिम्टम्स ये हैं खराब गला और खांसी, कभी कभी खांसी के साथ उल्टी का होना, बेसुरी कटी फटी आवाज आना, नाक में इरिटेशन होना, नाक में बंद होना, छींक आना, बुखार होना, नाक बहना, थकान कमजोरी फील होना, बीमारी फील होना, चिड़चिड़ापन होना, ये सिम्टम्स है URTI के। अब हम URTI के कॉम्प्लिकेशन में आते हैं। कॉमन कॉम्प्लिकेशन है बड़े बच्चों में साइनोसाइटिस, छाती दर्द, यंग बच्चों में कान का दर्द, इन्फेक्शन, वेरी यंग बच्चों में छाती दर्द और खांसी का होना, अस्थमा के साथ में खांसी का होना, ये सभी कॉम्प्लिकेशन होते हैं URTI के। URTI के इन्फेक्शन के पेशेंट ज़्यादातर आजकल इन दिनों देखे जा रहे हैं और इलाज के लिए होम्योपैथी मेडिसिन का सहारा ले रहे हैं, क्योंकि होम्योपैथी मेडिसिन सेफ, इफेक्टिव होती है। ये पेशेंट को URTI से बहुत जल्द ही रिकवर कर देती है। पेशेंट को URTI के सिम्टम्स अलग अलग पेशेंट में अलग अलग होते हैं, जिसकी मेडिसिन अलग अलग होती है सबके लिए। यह डिपेंड करता है मेडिसिन तब हम देते हैं, ये सिम्टम्स पर डिपेंड करता है कि अलग अलग व्यक्ति के सिम्टम्स अलग अलग, पेशेंट के सिम्टम्स अलग अलग होते हैं, बीमारी के कारण भी अलग अलग होते हैं, उनके ट्रिगर्स फैक्टर भी अलग अलग होते हैं, मेन सिम्टम्स के साथ आने वाले सिम्टम्स भी अलग अलग होते हैं। तो इन सभी को देखते हुए होम्योपैथी मेडिसिन दी जाती है। होम्योपैथी डॉक्टर होम्योपैथी मेडिसिन को
पेशेंट की बीमारी की फ्रिक्वेंसी, इंटेंसिटी, अटैक ऑफ ड्यूरेशन को देखते हुए दी जाती है। होम्योपैथी मेडिसिन आपकी सेल्फ इम्यूनिटी को बिल्ड करने में आपकी हेल्प करती है और होम्योपैथी मेडिसिन के सक्सेसफुल रेट भी बहुत ज़्यादा होते हैं। URTI की मेडिसिन इस तरह से है। फर्स्ट, एकोनाइटम नेप्लस। इसका पेशेंट मेंटली फिजिकली बेचैन रहता है। इसके सिम्टम्स अचानक ही उसे फील होते हैं, आते हैं। एक्यूट सिम्टम्स होते हैं, तीव्र होते हैं, साथ में बुखार होता है। पेशेंट को कंप्लेन होती है कि उसे मानसिक टेंशन है। बहुत गर्म और बहुत ही ठंड मौसम में उसके सिम्टम्स स्टार्ट हो रहे हैं। नाक से पानी निकल रहा है, थ्रोट लाल है, सूखी हुई है, सक्रिय है। इस तरह के सिम्टम्स एकोनाइटम के आते हैं। इस पेशेंट को एकोनाइटम 30 या 200 में 2 to 3 टाइम्स 4 ड्रॉप डायरेक्टली टंग खाली पेट देना है। तो यह मेडिसिन बहुत ही इफेक्टिव वर्क करती है। सेकेंड मेडिसिन वेलाडोना है। ये मेडिसिन बच्चों की बहुत ही अच्छी मेडिसिन होती है। यह पेशेंट को गर्माहट होता है। इस पेशेंट को गर्माहट फील होती है, जलन फील होती है, लालपन और धक धक सी फील होती है। नाक में उसके खून बहता है, थ्रोट लाल होता है, उसको थ्रोट में राइट साइड में प्रॉब्लम होती है और साथ ही उसे निगलने में प्रॉब्लम होती है, चाहे वो पानी हो चाहे वह फूड हो। इस तरह से उसे निगलने में प्रॉब्लम होती है। पेशेंट को बहुत ज़्यादा सूखी खांसी आती है, वो भी स्पेशली रात को। तो यह मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है इस कंडीशन में। इस मेडिसिन को 30 to 100 में 2 to 3 टाइम्स 4 ड्रॉप डायरेक्टली ऑन टंग खाली पेट लेना है। तो यह मेडिसिन बहुत ही इफेक्टिव रिजल्ट देगी आपको। थर्ड मेडिसिन है ड्रोसेरा। इसका पेशेंट बहुत ज़्यादा खांसता है और खांस से इतना ज़्यादा इरिटेट होता है कि वह चीखने चिल्लाने लग जाता है। उसे खांसी के दौरान इतनी ज़्यादा पीड़ा होती है कि उसकी वॉइस बेसुरी कटी फटी हो जाती है। इस तरह की कंडीशन में हमें ड्रोसेरा देना है पेशेंट को 30 to 100 में डायरेक्टली ऑन टंग खाली पेट। तो यह मेडिसिन बहुत ही इफेक्टिव रिजल्ट देगी। अगली मेडिसिन है इपिकेकुना। इसके पेशेंट को छाती में जकड़न फील होती है। जब भी यह सांस लेता है तब पेशेंट को कफ अधिक आता है और तीव्र गति में आता है और साथ में उसे जी मिचलाता है। पेट उसका बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है पेट में और उस पेशेंट को बुखार के टाइम में थोड़ी सी ठंड लगती है और ज़्यादा गर्मी लगती है, उसका जी भी मिचलाता है। तो इस तरह के सिम्टम्स में हम पेशेंट को इपिकेकुना मेडिसिन 30 to 100 में 2 to 3 टाइम्स 4 ड्रॉप डायरेक्टली ऑन टंग देंगे। तो यह मेडिसिन बहुत ही इफेक्टिव रिजल्ट देगी। इस तरह से मैंने आपको होम्योपैथी में आने वाली मेडिसिन बताई है जो कि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के इन्फेक्शन के लिए बहुत ही यूजफुल होती है। सब्सक्राइब कीजिए नीचे दिए गए बेल नोटिफिकेशन आइकॉन के साथ ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे और लाइक और शेयर कीजिए अच्छा लगने पर।